हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं 10th IGCSE का फिजिक्स। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, सो इट कंसिस्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। वैन डे ग्राफ मशीन इज वर्किंग, it produces a continuous supply of charge and which produce electric field between the plate which is to be connected, ठीक है। तो दो प्लेट्स के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है जी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, ठीक है। द टेबल टेनिस बॉल शटल रैपिडली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड वेरी सेंसिटिव मीटर रिकॉर्ड अ स्मॉल करंट एज द बॉल टचेस each plate it become charged and repel to the other plate। तो अगर इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखूंगा, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से स्ट्राइक होके फिर वापस यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इन दिस वे चार्ज इज कैरिड अक्रॉस द गैप, दिस सो दैट इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन इन द वेंडेव मशीन causes deflection in a meter just as electric current produced by the battery does। तो इसका मतलब क्या है? जैसे चार्ज जो होता है वो प्रोड्यूस क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे वोल्टेज प्रोड्यूस करता है करंट, वोल्टेज प्रोड्यूस करंट, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन अ मेटल ईच एटम हैज वन और मोर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन दैट आर फ्री टू मूव। जैसे हम लोग को पता है कि जो मेटल होता है उसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो when a Van de Graaff or battery is connected across the end of such a conductor, free electron drift slowly along in the direction from negative to positive। तो ये क्या बोलता है कि अगर एक कंडक्टर है तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए अगर आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन करंट तो उल्टा फ्लो होता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो लिख लो करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, समझा। दिस इज देन अ करंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक कंडक्शन अकर इन अ मेटल। तो इस तरह से करंट फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर करंट ज्यादा देर तक फ्लो होगा कोई भी कंडक्टर के अंदर तो वो हीट फ्लो करवाता है या हीट हो जाता है वो ऑब्जेक्ट। इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट में क्या? इलेक्ट्रिक करंट हैज 3 इफेक्ट। तो फर्स्ट वन इज हीटिंग एंड लाइटिंग। तो फर्स्ट इफेक्ट इज हीटिंग एंड लाइटनिंग, ठीक है। तो द लैम्प लाइट बिकॉज ए स्मॉल वायर इनसाइड इज मेड हॉट, व्हाइट हॉट बाय द करंट। लैम्प लाइट because a small wire inside is made white hot by current, ठीक है। ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ इसका इफेक्ट, ठीक है। तो देखो इफेक्ट ऑफ करंट में नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक। तो देखो प्लॉटिंग कंपास इज रिफ्लेक्टेड व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर द वायर
because a magnetic field is produced around the wire carrying a current. The floating compass is deflected when it is placed near the wire, because magnetic field is produced around any wire carrying a current. ठीक है, तो अगर करंट फ्लो रहा है स्ट्रेट वायर में तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं ना। अगर ये कंडक्टर है, इसमें से करंट अगर अपवर्ड जा रहा है तो मैं इसको अगर होल्ड करूंगा तो ये थंब डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है। राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। तो सेकेंड इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड है। थर्ड देखो केमिकल रिएक्शन। थर्ड है केमिकल। Bubbles of gas are given off at the wire in the sheet because chemical reaction of the current. तो bubble of gas are given off at the wire in acid because of chemical action of current. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे एम्पियर एंड कूलम। नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर एंड कूलम। एम्पियर एंड कूलम। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज चार्ज passing a point per unit time and can be written in symbol as I is equal to Q by T। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो I करंट है आपका, करंट का सिंबल I है, Q क्या है? चार्ज है, T क्या है? टाइम है। तो यूनिट क्या हो गया? करंट का एम्पियर, चार्ज का कूलम, टाइम का सेकंड। तो कूलम पर सेकंड हो गया। इट्स शो द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। यहाँ तक लिखिए, रुक जा। तो देखो करंट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे जी? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ए से रिप्रेजेंट करता है, विच इज डिफाइंड यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू भी हम लोग इसको पहचान सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है वायर में। 1 मिली एम्पियर इज 1000 ऑफ करंट। तो इसको हम लोग यूनिट क्या है इसका?
एम्पियर है, इसको मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। 1 मिली एम्पियर ही उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमए लिखते हैं, इज 1 थाउजेंड्स ऑफ एन एम्पियर। ठीक है, करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। तो करंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? एमीटर से। इज मेजर्ड बाय एन एमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी? चार्ज का यूनिट कूलम होता है। 1 कूलम is the charge passing at any point, passing any point in a circuit, when a steady current of 1 ampere flows, ठीक है, for 1 second। ठीक है, तो एक चार्ज फ्लो होगा 1 कूलम का 1 सेकेंड के लिए, तो उसको हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं, for 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर, तो इसको ऐसे लिख लो, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड होगा। ठीक है, इन जनरल इन स्टेडी करंट फ्लो ऑफ टाइम एंड चार्ज पासिंग एनी पॉइंट इज गिवन बाय। तो चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं? Q इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, तो Q क्या आपका चार्ज का सिंबल है, ठीक है ना। I क्या है? करंट है। T क्या है? टाइम। तो इसका यूनिट भी लिख सकते हैं हम लोग, कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकंड, जो ऊपर में लिखा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो, C आपका कूलम है, यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, A क्या है? एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, एस क्या है? सेकंड, यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, करंट मस्ट हैव कंप्लीट पाथ ऑफ अ कंडक्टर इफ इट इज टू फ्लो। तो उसका एक कंप्लीट पाथ होगा जब वो फ्लो करता है। ठीक है, करंट मस्ट हैव a complete path of conductor if it is to flow when drawing circuit symbol components are separated by symbol। तो इसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं अलग अलग, मैं बताऊंगा आगे भी। चलो ये लिख लो। तो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करेंगे, वक्त एग्जांपल। तो वक्त एग्जांपल में क्या बोलता है जी? ये सामने रहा आपके स्क्रीन पे, ये बोलता है करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट फर्स्ट अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, Q का वैल्यू कितना दिया है? 2 कूलम, पास अ पॉइंट इन द सर्किट T इज इक्वल टू 5 सेकेंड। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट। I इज इक्वल टू क्या होता है जी? फॉर्मूला Q बाई T ना। तो अप्लाई कीजिए, करंट फाइंड कीजिए, S कीजिए, 2 कूलम अपॉन 5 सेकेंड, तो ये 0.4 एम्पियर आएगा। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट बी क्वेश्चन, इसमें क्या बोलते हैं? अ करंट ऑफ, वैल्यू दिया है करंट का 3 एम्पियर, पास्ट अनदर पॉइंट इन द सर्किट इन द 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में करंट पास करता है दूसरे पॉइंट पे, तो बताना हाउ मच चार्ज
इज इट कैरिंग, तो Q इक्वल टू IT होता है, डाल दो 3 एम्पियर इंटू 10 सेकेंड, तो आंसर कितना आएगा 30 एम्पियर सेकेंड। तो इसको हम लोग कूलम भी लिख सकते हैं, 30 कूलम। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो एक क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करना। अ करंट, तो करंट का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर, पास इन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर 20 सेकेंड, ठीक है। हाउ मच चार्ज इज फ्लो, Q इज इक्वल टू IT, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 2 एम्पियर इंटू 20 सेकेंड, तो Q आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 40 एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसका है, अ चार्ज ऑफ 3 कूलम पासेस, Q कितना दिया है 3 कूलम, इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इन 7 सेकेंड, T इज इक्वल टू 7 सेकेंड है। कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू दैट, तो I इज इक्वल टू क्या आता है Q बाई T, तो 3C बाई 7C, ठीक है। तो ये कितना आएगा जी 0.7 बजे 35 सच 28 2 7 दूनी 14, ठीक है, लिख लो 0.42 एम्पियर, ये लिख लो। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कन्वेंशनल करंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेंशनल करंट। तो देखो, बिफोर द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट एग्री टू थिंक ऑफ करंट इज अ पॉजिटिव चार्ज मूविंग अराउंड इन अ सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ अ बैटरी। तो देखो, जब डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो मान लीजिए रेजिस्टर है, अगर बैटरी कनेक्ट किया हूँ तो प्लस माइनस है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो क्या बोलते थे कि करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे, ठीक है ना। तो दिस एग्रीमेंट स्टिल स्टैंड, एरो ऑन द सर्किट डायग्राम शो द डायरेक्शन ऑफ व्हाट वी कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज वुड फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है जी, नेगेटिव ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख लो करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, while electron flow from negative to positive terminal, ठीक है, ये लिख लो। फिर नेक्स्ट आता है एमीटर। एमीटर क्या काम करता है, करंट मेजर करता है ना। हाँ। तो देखो, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट, तो इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इट इज used to measure the current in the circuit, लिखना तो लिख सकते हो। It should always be placed in a series in which the positive terminal of the emitter connected to the positive terminal of the supply। तो इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, इसको सर्किट में अगर कनेक्ट करना है तो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है एमीटर का, ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये रेजिस्टर है आपका, ठीक है। तो ए फॉर एमीटर है विच मेजर्स द करंट, ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज, ठीक है। अ सिंपल मूविंग कॉइल एमीटर विल रीड डीसी करंट ओनली ऑन द एनालॉग्स डिस्प्ले। तो डिजिटल मल्टीमीटर भी आता है, एक सिंपल मल्टीमीटर भी आता है, एनालॉग डिस्प्ले शो करता हो। सिंपल मूविंग कॉइल एमीटर विल रीड डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब क्या जी, डायरेक्ट करंट, उसको शॉर्ट फॉर्म में डीसी लिखते हैं, ठीक है। करंट ओनली ऑन एनालॉगी डिस्प्ले, ठीक है। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो।